बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों आज 25 मार्च 2024 सोमवार का दिन है। आज हम बात करेंगे सरसों की मार्केट के हवाले से। दोस्तों सरसों की मार्केट गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों में देखा जाए तो सरसों की मार्केट कमज़ोर होती हुई हमें नज़र आती है, जिसकी सबसे मेन वजह तो सरसों के तेल के रेटों में कमी देखी गई। अगर गुज़िश्ता एक हफ़्ते की बात करें तो एक हफ़्ते के दौरान जो सरसों तेल के रेट में कमी हुई है तकरीबन 700 से लेकर 900 रुपये तक दोस्तों सरसों तेल के रेट में कमी देखी गई है। सबसे पहले दोस्तों हम रेट्स के हवाले से बात करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में सरसों के रेट बढ़ने के चांसेस हैं और क्या यही वो वक्त है जिसमें हम सरसों की ख़रीदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सरसों की। अगर सिंध की बात करें दोस्तों, सरसों की अगर सिंध की बात करें रेट्स के हवाले से, तो जो हमारे सामने दोस्तों रेट आए हैं वो 6000 से लेकर 6400 रुपये तक दोस्तों हमारे पास सरसों के रेट्स सिंध में मौसूल हुए हैं, जिसमें क्वालिटी, मॉइस्चर और पेमेंट कंडीशन शामिल है। इन कंडीशनों की वजह से रेटों के अंदर रद्द-ओ-बदल है और जो टॉप क्लास की इस वक्त 8 मॉइस्चर और टॉप क्लास की जो सरसों के रेट सिंध में मौसूल हुए हैं वो 6500 रुपये तक भी हमें आज रेट मिले हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो पंजाब में जो सरसों के रेट्स हैं दोस्तों 6200 से लेकर 6700 रुपये तक के हमारे सामने रेट्स वाज़े हुए हैं। लेकिन जो प्लांट्स, जो ऑयल मिल्स सरसों की ख़रीदारी कर रही हैं इस वक्त वो दोस्तों पंजाब में 6300 से लेकर उनका रेट 6500 तक हमारे सामने रेट आया है। अगर हम मंडियों की बात करें दोस्तों, जहाँ पे बोली का काम होता है, अगर वहाँ की बात करें तो कुछ पंजाब की कुछ मंडियों में लाजमी तौर पर 6500 से लेकर 6700 रुपये तक भी रेट हमारे सामने वाज़े हुए हैं। अब दोस्तों जो सरसों की रेट के हवाले से जो बात है उसमें सबसे अहम फैक्टर जो है दोस्तों वो तेल का होता है। अगर 1 मन 40 केजी के अंदर जितना ज़्यादा तेल की रिकवरी और जितना क्वालिटी के हिसाब से सरसों बेहतर होगी उसी हिसाब से फिर सरसों का रेट होता है। अगर हम सिंध की बात करें दोस्तों तो इस वक्त जो सिंध में जो तेल की पोजीशन है दोस्तों वो 12 किलो से लेकर 13 किलो के दरमियान तक सरसों का जो तेल की एवरेज आ रही है 40 किलो में वो पोजीशन है, जिसकी वजह से कम तेल की वजह से जो सिंध के रेट हैं निस्बतन पंजाब से कम है। लेकिन अगर हम पंजाब की तरफ जाते हैं दोस्तों तो पंजाब में जो रेट जो इस वक्त रिकवरी है सरसों के तेल की, उसकी जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं दोस्तों वो 12.5 किलो से लेकर 13.25 और कहीं कहीं 13.5 किलो तक भी रिकवरी की हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से पंजाब का जो रेट है वो निस्बतन सिंध से थोड़ा मज़बूत है। और अगर देखा जाए तो पंजाब में जो सरसों का रेट होता है दोस्तों उसमें मुकम्मल तौर पर सफाई होती है, लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो इसमें सफाई का अंसर कम होता है और इसमें जो फर्टी है वो इसमें शामिल होती है, जिसकी वजह से जो सिंध के रेट हैं वो निस्बतन कम है। इसी तरह दोस्तों अगर हम चपड़ी की बात करें, खल चपड़ी की बात करें तो खल चपड़ी जो सिंध में हमारे सामने रेट आए हैं दोस्तों वो 3650 रुपये से लेकर 3750 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। और अगेन इसमें भी पेमेंट कंडीशन हमारे सामने आई है, जहां पर 8 से लेकर 10 दिनों की पेमेंट शेड्यूल दिया गया है। और अगर हम दोस्तों बात करें पंजाब की तो पंजाब में जो हमारे सामने रेट वाज़े हुए हैं वो तकरीबन दोस्तों 3800 से लेकर 3950 रुपये तक के रेट्स हमारे सामने वाज़े हुए हैं। और यहाँ पर भी अगेन पेमेंटों की जो शेड्यूल है वो उसमें तय किया जाता है कि जो पेमेंट है वो आया 1 हफ़्ते की होगी या 15 दिनों की। तो
इस हिसाब से फिर इसके रेट भी हमारे सामने वाज़े होते हैं। अब दोस्तों हम अगर इस बात को देखें, एक तो पाम ऑयल की जो इंटरनेशनल मार्केट में उसके भी रेट कम हुए हैं, जिसके असरात पाकिस्तान की लोकल मार्केट पर भी पड़े हैं। दूसरे नंबर पर अगर एक ऐसा फैक्टर भी हमारे सामने आया है, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रमज़ान ऑफ़र्स चल रही हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत सिंध और हुकूमत पंजाब और दीगर सूबों की तरफ से। तो इस वक्त जो उन पैकेजेस में जो तेल और दूसरे अजनास जो ख़रीदारी की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर से, उसमें दोस्तों पेमेंट का काफ़ी मसला आ रहा है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से जो मिलों की ख़ास तौर पर तेल की मिलों की जो ख़रीदारी है वो निस्बतन हमें कम होती हुई नज़र आती है। और दूसरा फैक्टर हम समझते हैं कि रमज़ान शरीफ में बरकतों का महीना है, तो इस महीने में ज़्यादातर लोग इबादत और इबादत की तरफ उनका रुख होता है, कारोबार निस्बतन ठंडा होता है। तो एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि रमज़ान शरीफ में कारोबार दूसरे महीनों की निस्बतन कम होता है। तो ये दो फैक्टर जिसकी वजह से सरसों की मार्केट हमें कमज़ोर होती हुई नज़र आती है। लेकिन ये वो रेट्स हैं जिसमें दोस्तों ख़रीदारी करनी चाहिए। 6000 से लेकर 6400 और 500 रुपये तक अच्छी और टॉप क्वालिटी की सरसों की ख़रीदारी करनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ईद के बाद सरसों की मार्केट में बेहतरी के चांस नज़र आएंगे। तो ये आज की सूरत हाल थी। तमाम दोस्तों को बताने का मकसद ये था कि ताकि बिज़नेस के रेटों के हवाले से तमाम मार्केटों से आगाह रहें और अपने कारोबार को बेहतर तरीके पर चला सकें और बेहतर रोज़गार अपने फैमिली के लिए कमा सकें। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।